तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सबके। आई होप सब बढ़िया ही होंगे और मौज कर रहे होंगे। तो बच्चों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके दोस्त या कहीं भी स्कूल में आपका मजाक उड़ाया गया हो और आप चुपचाप सह गए हो। हम सब की लाइफ में कभी ना कभी हम इस दौर से गुजरते हैं। लेकिन आज हम जिस इंसान की कहानी पर बात करने वाले हैं ना, उस इंसान को पूरी दुनिया उस इंसान की पूरी दुनिया मजाक उड़ाती है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर और राइटर सत्यजीत रे की बहुत खूबसूरत कहानी बोंकू बाबूज फ्रेंड की। ये सिर्फ एक एलियन और इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान की है। और ये कहानी हमें सिखाती है जब पानी सर से ऊपर चला जाता है ना, तो आवाज़ कैसे उठाई जाती है। आज के इस डीप एनालाइज वीडियो में हम कहानी के हर एक कैरेक्टर को साइकोलॉजी और कैरेक्टर को बुक के हिसाब से समझेंगे। खास तौर पर अद्भुत कैरेक्टर एलियन एंग के बारे में, जिसने बोंकू बाबू को उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे कमाएं वो सिखाया। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला कैरेक्टर हमारा मिलते हैं हम बोंकू बाबू से। बोंकू बाबू कंकुरगाची गांव में एक प्राइमरी स्कूल में ज्योग्राफी और बंगाली पढ़ाते हैं। वो पिछले 22 सालों से वहाँ पढ़ा रहे हैं। अब ज़रा उनकी पर्सनैलिटी को गहराई से समझते हैं। वो एक सहनशीलता की मूर्त हैं, एक्सट्रीमली टॉलरेंट हैं। बोंकू बाबू बहुत ही सीधे और शांत इंसान हैं। स्कूल के बच्चे उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं, उनकी कभी चेयर पर ग्लू लगा देंगे, कभी उनके पीछे पटाखे फोड़ेंगे, लेकिन बोंकू बाबू ने कुछ नहीं कहते। बोंकू बाबू सब बच्चों को माफ़ कर देते हैं। वो अकेलेपन और नेचर से प्यार करते हैं। समाज में उन्हें कोई इज्जत नहीं मिलती। वो शाम को श्रीपति मजबूदार के यहाँ होने वाली बैठक अड्डे में जाते हैं, लेकिन वहाँ भी सब उनका मजाक उड़ाते हैं। सब उनसे मज़े लेते हैं। हर कोई उनसे मज़े लेता है। पर उन्हें रातों में टहलना पसंद है, अकेले रहना पसंद है। और एक सच्चे टीचर, एक डेडिकेटेड एजुकेटर की तरह बच्चों को पढ़ाते हैं। वो भले ही दुनिया उनका मजाक उड़ाती हो, लेकिन जब वो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं ना बच्चों, तो वो पूरी शिद्दत से पढ़ाते हैं, जैसे कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ पूरी शिद्दत से। वो बच्चों को दुनिया के अलग अलग कोनों के बारे में बताते हैं। इतनी खूबसूरती से बताते हैं ना वो, कि बच्चे भी उनकी जब वो पढ़ाते हैं तो खो जाते हैं। अब हम समझते हैं एकदम डीपली बोंकू बाबू कैरेक्टर को। बोंकू बाबू का कैरेक्टर समाज के उस दबले कुचले इंसान को दर्शाता है जो टैलेंटेड है, पर उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। वो डरते हैं कि अगर उन्होंने आवाज़ उठाई तो वो अपनी नौकरी ना खो दें और सोसाइटी में अकेले ना पड़ जाएं, एकदम अकेले। चलिए अब हमारा दूसरा कैरेक्टर की ओर बढ़ते हैं हम, एंग। जब बोंकू बाबू एक दिन बैठक से निकल रहे होते हैं, जब वो बैठक में बैठ चुके होते हैं, सब उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं, और जब बैठक ख़त्म हो जाती है तो बोंकू बाबू एक बांस के बैम्बू के ग्रोव्स में से गुजर रहे होते हैं। तभी उनकी मुलाकात होती है एंग से। एंग कोई डरावना एलियन नहीं है जैसा हम हॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं या फिर जादू को देखते हैं। वो एक जादू की तरह ही था। सत्यजीत रे ने उसे बहुत ही अच्छी और अनोखी साइकोलॉजिकल तरीके से बनाया है। चलिए एंग के कैरेक्टर को बहुत गहराई से समझते हैं। एंग की बनावट बहुत अजीब थी, लेकिन इंसानों से कहीं ज़्यादा एडवांस थी। उसके सर के बड़े बड़े चिकने तरबूज, वाटरमेलन जैसे, उसका सर एकदम वाटरमेलन की तरह था। उसके बॉडी पर एक भी बाल नहीं थे, पूरा गंजा पड़ा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और येलो थीं, जिनमें एक अजीब सी चमक थी। उसके हाथ पैर बहुत पतले पतले, एकदम सूखे सूखे ककड़ी जैसे थे। उंगलियां लंबी लंबी। उसने एक शाइनी टाइट फिटिंग सूट पहना हुआ था, जैसे कि हम कार्टून्स में देखते हैं। बच्चों, इन्हें नोट करते रहो, आपके एग्जाम में काम आएगी ये सब चीज़ें। एंग कैर्नियम नाम के एक प्लेनेट से आया था जो अर्थ से बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड था। एंग को 14,000 लैंग्वेज आती थी, 14,000 लैंग्वेज आती थी, जिसमें अर्थ की भी कई भाषाएं शामिल थीं। वो बोंकू बाबू से उनकी मातृ भाषा में ही बात करने लगता है।
उसमें इन्फिनाइट नॉलेज थी, हर एक चीज़ के बारे में जानता था, पूरे यूनिवर्स की हर एक चीज़ के बारे में जानता था। बच्चों मैं फिर से कह रहा हूँ, कॉपी और पेंसिल लेके बैठ जाओ और जो जो मैं बता रहा हूँ वो सब लिखते रहो, आपके एग्ज़ाम में काम आएंगी। उसके पास एक ऐसा लेंस है जिससे वो यूनिवर्स के किसी भी कोने को देख सकता है। वो बोंकू बाबू को ब्राज़ील के जंगल, पोलर बियर और सामानदार की गहराइयों के नज़ारे चुटकियों में दिखा सकता है। कहीं भी आपकी गर्लफ्रेंड के घर भी जो आपकी गर्लफ्रेंड होगी ना, उसके घर पे भी दिखा देगा कि देखो ये देखो मजाक कर रहा हूँ बच्चों। दयालु और विनम्र, काइंड और जेंटल एंग चाहता था अर्थ पर कब्जा कर सकता था। एंग चाहता तो अर्थ पर कब्जा कर सकता था, उसमें इतनी नॉलेज थी। पर वो दयालु और बहुत विनम्र था। बोंकू बाबू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन वो बहुत ही हम्बल। वो बताता है कि एक स्पेसशिप वो जब कहीं जा रहा था तो वो रास्ता भटक गया, इसलिए वो वहां अर्थ पर रुक गया। एंग ही पहला जीव है जो बोंकू बाबू इंसान समझकर रिस्पेक्ट देता है। वो कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी, वीकनेस क्या है? ये है कि तुम बहुत डब्बू मीक हो। तुम बहुत डब्बू हो बोंकू डब्बू बोंकू, कितना बढ़िया राइम कर रहा है ना। एंग ही वो है जिसने बोंकू बाबू को बदल दिया। एंग बोंकू बाबू से कहता है, तुम इतने सीधे क्यों हो? अन्याय सहना एक पाप ही है। अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है तो तुम उससे का विद्रोह करना चाहिए। हाँ जी, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अन्याय करने से बड़ा पाप अन्याय सहना होता है। इसलिए अन्याय जब भी आपके साथ हो, आवाज़ उठाओ, अपनी आवाज़ उठाओ, कभी उसका विद्रोह करो। एंग यहाँ सिर्फ एक एलियन नहीं है, वो बोंकू बाबू की सोई हुई आत्मा है। एंग को विशाल ज्ञान, उसकी ताकत बोंकू बाबू को यह एहसास कराती है कि दुनिया कितनी बड़ी है और गांव के लोग मुट्ठी भर हैं उस दुनिया के सामने, जो उनका मजाक उड़ाते हैं। यूनिवर्स के सामने कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो खुद को बहुत बड़ा समझते थे, लेकिन सोच के मामले में बहुत छोटे थे। ये है श्रीपति मजूमदार की बैठक। श्रीपति मजूमदार ये गांव के सबसे अमीर और इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं। वो खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, लेकिन असल में एक एरोगेंट, घमंडी इंसान है जो बोंकू बाबू का मजाक उड़ाते हैं भरी महफिल में। और इसी महफिल में निधु बाबू और चंदू बाबू भी आते हैं। ये वो चमचे हैं जो चापलूसी करते हैं, जो चापलूसी लोग होते हैं ना साले, वो हैं ये दोनों, जो श्रीपति बाबू के हाँ में हाँ मिला देते हैं कि श्रीपति बाबू ने कहा आज रसगुल्ले खाएंगे, हाँ जी। श्रीपति बाबू ने कहा आज पेड़े खाएंगे, हाँ जी। श्रीपति बाबू ने कहा आज बोंकू बाबू को मजाक उड़ाएंगे, हाँ जी। ये वो लोग थे। ये लोग बोंकू बाबू को डराने के लिए कभी भी भूत की तरह कहानियां सुनाते थे, कभी उन पर कमेंट्स पास करते थे। ये ग्रुप हमारे समाज के उन टॉक्सिक मोहल्लों जैसा है जहां लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं, खुद को बड़ा महसूस करते हैं। सत्यजीत रे ने इन्हीं के जरिए दिखाया है कि असली राक्षस वो एलियन नहीं है, बल्कि नैरो माइंडेड इंसान है। हमारे आसपास, हमारी कॉलोनीज में कितने नैरो माइंडेड इंसान हैं आजकल, जो कुछ पैसा कमा लेते हैं और खुद को बहुत ही ज़्यादा बड़ा समझते हैं और हम जैसे लोगों को नीचा दिखाते रहते हैं। हाँ जी, अगर आप भी ऐसे ही लोगों से, आपके पास भी ऐसे ही लोग हो ना, तो आप उनमें ध्यान मत दीजिए या उस ग्रुप से निकल जाइए, क्योंकि ऐसे लोग ना आपको हमेशा डिमोटिवेट करते रहेंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए बच्चों, अगर आपका फ्रेंड सर्कल भी ऐसा है ना जो आपका मजाक उड़ाता है, तो मैं कहता हूँ अभी उस फ्रेंड सर्कल से हट जाइए। चलिए अब हम फिर से अपने चैप्टर पे ही आ जाते हैं। एंग से मिलने के बाद कहानी में आता है महा ट्विस्ट। अगले दिन जब बोंकू बाबू हमेशा की तरह श्रीपति बाबू की बैठक में जाते हैं, तो वो एक बदले हुए इंसान होते हैं।
अब वो किसी से डरते नहीं थे। वो श्रीपति बाबू की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। वो सबके सामने निधु बाबू और चंदू बाबू और खुद श्रीपति बाबू की क्लास लगा देते हैं और बताते हैं कि वो कितने छोटे और सेल्फिश लोग हैं। वो कहते हैं कि वो अब स्कूल को और इस गांव की टॉक्सिक महफिल को छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो अब जान चुके हैं कि उनकी असली कीमत क्या है। वो तो यही एंडिंग है। वो जान जाते हैं कि उनकी असली कीमत क्या है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी इम्पोर्टेंट है उनके लिए। ये कुछ चंद लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और वो बेचारे अंदर ही अंदर दब रहे होते हैं। तो बच्चों, इस कहानी में हमें क्या सीखने को मिलता है? ज्ञान ही शक्ति है। नॉलेज इज द पावर। बोंकू बाबू के पास ज्ञान था, लेकिन जब उन्हें एंग से अपनी कीमत का एहसास हुआ तो वो इनविंसिबल बन गए। अन्याय मत सहो, डोंट टॉलरेट और बुलिंग। कभी कि अपना किसी को हक मत दो और कभी किसी का हक मत मारो बच्चों। उम्मीद है बच्चों आपको बोंकू बाबू की ये डीप एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एग्ज़ाम कैरेक्टर के बारे में लिखते समय इन पॉइंटों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जिन जिन पॉइंटों को मैंने खास कर कहा था कि कॉपी और पेंसिल लेके लिख लो कॉपी में। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल माइंड मैकेनिक्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।